आधुनिक भारत के सुधारक चिंतकों के जिन नए विचारों को हमने जाना, उसके उपसंहार रूप दो अन्य विचारों को हम अत्यंत संक्षेप में आज जानेंगे। जिन विचारों एवं विचारकों की बात हमने इसके पूर्व के 2 अध्यायों में की, उसमें क्या कुछ ऐसा था जिसके कारण उसका व्यापक प्रभाव आज के भारत में भी कम ही दिखाई पड़ता है। इसका कारण शायद आप इस चर्चा में समझ पाएंगे। सेन और रॉय के विचार भारत के लिए शायद कुछ ज्यादा ही कड़े और चुभने वाले साबित हुए, लेकिन परिवर्तन भी आवश्यक था, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि वे विचार भी विद्रोही या रिबेलियस तो नहीं थे, लेकिन सुधार या रिफॉर्म के कई तरीके हो सकते हैं और भारत को शायद उसी का इंतजार था। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी वो नाम थे जिनके बारे में भारत के सुधारक चिंतकों के विषय में हम आगे बात करेंगे। वैसे ये दोनों इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके विषय में शायद ही कोई कुछ न जानता हो, ऐसा होगा। इसलिए यहाँ अत्यंत संक्षेप में हम दोनों विभूतियों के विषय में जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, सिर्फ वो ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 के दिन हुई थी। वैसे तो हम विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं कि स्वामी जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हरेक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन उनका मुख्य कार्य हम समझे तो उन्होंने भारत के पूरे मन को पूरी तरह से बदल डालना चाहा। निवृत्ति मार्गी वेदांत को उन्होंने प्रवृत्ति मार्गी बनाना चाहा। पूर्व को उन्होंने पश्चिम बनाना चाहा। यह कुछ इस तरह का था कि शुरुआती दिनों में जो शोपेनहावर से प्रभावित थे, वैसे नीत्शे ने उनके पूरे दर्शन को बाद में उल्टा कर दिया। यहाँ रामकृष्ण परमहंस के देवी देवतावाद, भाववाद और निवृत्ति मार्गी तत्वज्ञान को विवेकानंद ने उल्टा कर दिया। देवी पूजक परमहंस के इन शिष्य को अगर कोई भारतीय देवताओं के विषय में पूछे तो स्वामी जी कहते थे कि भारत में सिर्फ एक ही देवी आज जीवंत और जागी हुई है, और वो है भारत माता। निवृत्त शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का भारत माता मंदिर स्वामी विवेकानंद के इन मौलिक विचारों को सनातन धर्म के भीतर आया एक परिवर्तन ही
दिखलाता है। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती और उनका मिशन भी विवेकानंद जी को एक ट्रिब्यूट है और नव्य वेदांत विचार का एक उत्तम उदाहरण है कि जिसका स्वप्न विवेकानंद जी ने देखा था। आत्मवाद को आत्मविश्वास के विचार में तब्दील कर अमृत के संतानों के अमरत्व को स्वामी जी ने एक नई दिशा दी। स्वेट मॉडर्न के विचार तथा मोटिवेशनल किताबों का जो अध्यात्म से नाता जोड़ा जाता है, उसमें आज स्वामी विवेकानंद एक सबसे बड़ी कड़ी के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। स्वामी विवेकानंद का मुख्य विचार यह था कि पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य दो नहीं हो सकते। अद्वैत और ब्रह्म सत्य है तथा उस पारमार्थिक सत्य को ही हमें साथ मिलकर व्यवहार्य बनाना है। परमार्थ शाश्वत है किंतु व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है और वही हमें करना है। सैद्धांतिक सत्य को भूमि पर लाया जाए, यही तो मानव पुरुषार्थ का हेतु है। वेदांत में यह परिवर्तन वे करना चाहते थे, जैसा कि मुख्य परंपरा में तो नहीं हुआ, किंतु विचार जगत में आदि शंकर के बाद विवेकानंद एक नए हिंदू पुनरुद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 1 मई सन 1896 के दिन स्थापित रामकृष्ण मिशन की कार्य पद्धति को देखने पर हमें आज उनके विचार की स्थिति क्या है यह पता चलता है। तो एक परंपरा जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उसमें जाकर देश प्रेम हेतु रूपांतरण करने की चेष्टा स्वामी विवेकानंद ने की और उनके विचार एक या दूसरे रूप में आज के भारत में भी देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी और स्वामी जी में एक बात समान है कि दोनों ने ब्राह्मणों में देवों को देखने वाली इस परंपरा को प्रत्येक मनुष्य में ब्रह्म को देखने का उपदेश दिया। दोनों ने दरिद्रों में नारायण को देखने की बात की और ईसाई धर्म के सेवा के आदर्श को हिंदू में लाने का प्रयत्न किया। गांधी जी ने भारत को इतना प्रभावित किया कि उनके पहले के और उनके बाद के तथा उनके समकालीन ऐसे सभी प्रभावों का कोई अर्थ ही ना रहा। विवेकानंद की तरह उन्होंने भी सनातन धर्म और वेदांत दर्शन से कोई नई बात नहीं की। उसमें भी उन्होंने तो विवेकानंद जितना बदलाव लाने की भी कोई कोशिश नहीं की उस पुराने ढांचे में। और दूसरी ओर से देखें तो गांधी जी ने बड़ी मौलिक चीजें भारत के जनमन के सामने रखी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 के दिन हुआ था तथा उनका निधन 30 जनवरी 1948 के दिन हुआ था, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता गांधी जी थे। वे सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में
महात्मा अर्थात महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। उन्हें बापू, इसे गुजराती में बापू बापू अर्थात पिता, उसके नाम से भी याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। गांधी जी ने कहा कि राम और कृष्ण कल्पनाएं हैं और ऐसे कोई वास्तविक व्यक्ति भारत के इतिहास में नहीं हुए। ये हमारे भविष्य के आदर्शों के लिए प्रेरणादायी कहानियां हैं और हमें राम के जीवन तथा कृष्ण के दर्शन को समझना चाहिए। राम का जीवन रामायण और कृष्ण का दर्शन गीता उनके जीवन की मूल प्रेरणा रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। राम से बड़ा राम का नाम, इस प्रचलित कथन को उन्होंने सार्थक सिद्ध किया। साथ ही में उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था भारतीय सभ्यता की अद्वितीय एवं अमूल्य धरोहर है और इसे मिटने देना नहीं चाहिए। अस्पृश्यता और जातिवाद 2 अलग चीजें हैं, ऐसा गांधी जी ने स्पष्ट किया। अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी ने अनेक प्रयास किए। गांधी जी की एक अन्य बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रश्नों एवं मसलों पर अपनी राय दी थी, अनेक पत्रों के उत्तर दिए थे, तो कई बार उनका एक विचार उनके दूसरे विचार को काटता प्रतीत होता है। गांधी जी ने कहा कि विरोधाभास के समय में मेरे अंतिम उत्तर को सही समझा जाए। यह बड़ी अच्छी बात है कि उनके शिष्य चाहे तो अंधेरे में नहीं रहेंगे, जबकि विरोधाभास कभी सत्य नहीं होता। गांधी जी ने गीता को धम्मपद बना दिया, यह कहकर कि उसमें भी अहिंसा की ही बात की गई है। उन्होंने कहा कि वहां प्रतीकात्मक रूप से भीतरी युद्ध को दर्शाया गया है और इस प्रकार से श्रमण धर्म के तत्वों को वैदिक धर्म में स्थापित कर गांधी जी ने एक तरह से हिंदू धर्म को चिरंजीविता देने का प्रयत्न किया था। गांधी जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के अपने ऊपर प्रभाव का स्वीकार करते हैं। गांधी जी में ऐसी बातों का एक समन्वय था कि उनसे अत्याधिक लोग प्रभावित होते थे। उनमें जिन्हा या सावरकर की तरह कट्टरता नहीं थी, उनमें गोखले जितनी ज्यादा नम्रता भी नहीं थी और तिलक जितनी ज्यादा उग्रता भी नहीं थी। उनके विचार रिबेल से युक्त तो नहीं ही थे, वरन रिफॉर्म को भी उतना ही व्यक्त करते थे जितनी की प्रजा में उसे स्वीकारने की क्षमता होती थी। गांधी की एक एक चाल और उनका एक एक कदम जैसे प्रैक्टिकल होते थे, जिसके कारण उनके जितना प्रभाव हिंदू मानस पर या पूरे भारत में अन्य किसी का नहीं रहा। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मित्रों तक ये वीडियोस शेयर करें।